कोई पीपल पार्टी का कुछ भी नहीं, इधर कुछ एक बैग भी नहीं मिला है। बातें सुनते हैं, जो देने वाले वो आपके सामने वो दे रहे हैं, जहाँ कराची दे रही है। वज़ीर आला हैं, उनके पास से अरबों रुपए की गंदुम बाहर आ रही है, अरबों रुपए खरबों रुपए उनके घरों से निकल रहे हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। कराची शहर यतीम हो गया है, कराची शहर की फिक्र किसी को भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। अच्छा मोहम्मद भाई, ये बताइए, यहाँ पे छोटे छोटे गोट्स बने हुए, तकरीबन यहाँ सिंधी या बलूची ज़बान में बोले जाने वाले हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, कैसे हालात हैं? क्योंकि हम तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। भाईजान, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जहाँ कराची के उमेर वहाब साहब के, आप लोगों के, जो भी सोशल मीडिया के दोस्त हो, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे आप गरीब खाने पे आप तशरीफ़ लाएँ। भाईजान, यहाँ ये तो मलिर डिस्ट्रिक्ट का पीपल पार्टी का गढ़ है, जिसको गढ़ समझाते हैं। यहाँ तो कोई आज तक कोई नहीं है पीपल पार्टी के अलावा। MNA, MPA, UC सदर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो चेयरमैन है, सारे पीपल पार्टी के। कोई पीपल पार्टी का कुछ भी नहीं, इधर कुछ एक बैग भी नहीं मिला है। ये बड़े बड़े नाम है, फलाना सैलानी ट्रस्ट है, ईदी ट्रस्ट है, फलाने ट्रस्ट है, कोई भी यहाँ तक जा कराची के अलावा कोई यहाँ कोई नहीं बचा है। जा कराची की अल्लाह की मेहरबानी है, ये हमारा इंजीनियर उमेर वहाब साहब की, आप लोग सारे जो पहले भी दे चुके हैं, अभी भी आप जो समझो 200-300 बैग आपने आज जो आपने डिस्ट्रीब्यूट की है, ये बहुत आप लोगों की, ऐसे समझो मैं तो बुलाओ तो जो इधर जो बातें करते हैं ना, वो बातें रह जाती है। बेअमल लोग हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ हर कम्युनिटी है, यहाँ सिंधी कम्युनिटी, इंटीरियर सिंध के लोग हैं, और यहाँ के बलोची लोग हैं, सराइकी हैं, मतलब ज़्यादातर सिंधी कम्युनिटी है। और आपने देखा ये लॉकडाउन को इतना टाइम जो हो गया, ये लोग तो बेचारे भूख मर रहे हैं, बूढ़े हैं, सारे ज़रूरतमंद थे, कोई कमाने वाला किसी का नहीं है। कोई और चीज़ एम्प्लॉयमेंट था, जो बाहर से इधर आए बेचारे, वो इधर रो रहे हैं आपके सामने, वो सारे परेशान हैं। सोशल मीडिया की तरफ हम पढ़ते हैं और टेलीविज़न पे देखते हैं तो भाई हमने ये दिया वो दिया। भाईजान, आपने खुद सुना, दिया तो कुछ भी नहीं है। बातें सुनते हैं, जो देने वाले वो आपके सामने वो दे रहे हैं, जहाँ कराची दे रही है। लोगों को जो है अवेयरनेस सब कुछ है, आपको जा कराची दे रहे हैं। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं कोऑर्डिनेटर मलिर की तरफ से मैं आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ, ख़ास करके उमेर वहाब साहब का, आप लोगों का। मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि सिंध के हालात क्या हैं, वो आजकल की सोशल मीडिया पे आप लोग वीडियोस देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में कुत्ते बैठे हुए हैं, पीछे तस्वीरें लगी हुई है। हमारे साथ इस वक्त इंजीनियर उमेर वहाब, प्रेसिडेंट जाग कराची, ख़ुद भी चूँकि हम लोग विज़िट करते हैं और ये हम इनकी सरबराही में यहाँ पे आके सारी चीज़ों को फॉलो अप और जो जिस तरह हम तकसीम कर रहे होते हैं। तो आइए ज़रा सर से बात करते हैं। आज हम जाग कराची के प्लेटफॉर्म से ही हमारा जो सोशल वेलफेयर का इदारा है, जाग कराची वेलफेयर एसोसिएशन, उसकी कोशिशों के बायस हम आज मलिर मेमन गोट हाजी जोगी गोट में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट मलिर के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद ख़ान और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि फेडरल बी एरिया और नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, न्यू कराची, नई कराची, इससे मुल्हिका इलाके हैं, इसके कोऑर्डिनेटर सैयद अलीमुर रहमान शाह मौजूद हैं। यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को साथ खड़ा करने का मकसद ये है, इनका इलाका हेविली पॉपुलेटेड बाय सिंधी लिंग्विस्टिक्स, ये सिंधी बोलने वालों का इलाका है। इनका इलाका लीम भाई पूरा उर्दू बोलने वालों का इलाका है, उसमें पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, मेजॉरिटी उर्दू बोलने वाली भी वहाँ पे। तो यहाँ पे इस बात की गम्माज़ी है कि जाग कराची का किसी ज़बान, किसी फ़िरक़े, किसी फ़िक़ह, किसी रंग नस्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा किसी सियासी जमात से कोई इल्हाक़ नहीं, कोई इख्तिलाफ़ भी नहीं। लेकिन जो सियासी जमातें आवाम को झूठे लारे लप्पे देकर इलेक्शन में वोट लेकर सीटें लेके आई हैं, उनके वज़ीर हैं, उनके मुशीर हैं, उनके वज़ीर आला हैं, उनके पास से अरबों रुपए की गंदुम बाहर आ रही है, अरबों रुपए खरबों रुपए उनके घरों से निकल रहे हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। 2020 उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया होगा कि आइंदा इलेक्शन आज से 2-3 साल बाद होंगे, वो वक्त इनके लिए कड़े इम्तहान का वक्त होगा। आज इनके लिए तैयारी का वक्त था, जो इन्होंने अपने वोट बैंक को ज़ाया कर दिया। अवाम अब आगे कब तक भुट्टो के नाम पे आगे आएंगी, कब तक MQM के जो साबिक रहनुमा थे या MQM का जो एक खोखला नारा था आवाम की खिदमत का, उसके लिए आएंगी। यहाँ बात करने की वजह ये थी, यहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले हैं, अगर इनका इलाका तो इनके इलाके में MQM रही है, दोनों के दोनों ख्वार हैं। कराची शहर यतीम हो गया है और यतीम हो गया है।
कराची शहर की फिक्र किसी को भी नहीं है। इस वक्त मैं सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, कोर कमांडर सिंध, आर्मी चीफ, आपने एनडीए में बनाई है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसी तरीके से एक सिंध रिहेबिलिटेशन डिजास्टर अथॉरिटी बनाए। पूरा सिंध पीपल्स पार्टी ने इनके साथ दीगर जमातों ने मोइंजोदड़ो बना दिया है। मोइंजोदड़ो में भी वो सहूलियात होंगी, लेकिन आज मोइंजोदड़ो में 5-7 हज़ार साल पहले जो सहूलियात थी वो आज सिंध में नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, अस्पताल जाएं अगर बच्चे को कुत्ता काट लेता है तो कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं है। आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम इस इलाके को, सिंध को कोरोना से महफूज रखेंगे और कोरोना से बचाएंगे। जिस शहर में, जिस सूबे में आज 20 साल से पोलियो का वायरस ख़त्म नहीं हुआ, तो आप उसको कोरोना से कैसे बचाएंगे? इस वक्त मौजूद बहस ये है कि लोग भूखे हैं, भूखे लोग हैं, वो कोरोना से मरे ना मरे, इस वक्त भूखे रह के मर जाएंगे। तो वज़ीर आला साहब, आप जितना राशन बांट चुके हैं उसकी आप अल्लाह को खुद जाके जवाब दें। मज़ीद आप जिन लोगों को राशन दे रहे हैं उसका जवाब आपको सोशल मीडिया पे भी, पब्लिक मीडिया पे भी और आखिर में अल्लाह को भी देना होगा। कोरोना के बाद अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो आवाम क्या वही 2000-3000 पर वोट के हिसाब से बिक जाएगी? अगर बिक जाएगी तो फिर वही असर होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे चेंज हो सकता है इस वक्त? अदनान, ये आपने जो सवाल इस वक्त कर दिया है, यही जा कराची का मकसद है। जा कराची अक्सर सवाल हुआ होगा कि क्यों बन गया, किस लिए बना दिया। जा कराची की जो फलाही काम है वो जा कराची के फलाही इदारे का काम है। जा कराची का काम सिर्फ़ और सिर्फ आवाम में शऊर व आगाही पैदा करना है कि अपने मुंतखब नुमाइंदों से, और इस वक्त अपोजिशन में अगर ये ना होते तो वो होते, इन दोनों से दस्ते सवाल रखें कि आप अपने वादे कब तकमील, अपने वादों की तकमील आप कब करेंगे। आज हुकूमत वक्त है, कल यही जो अपोजिशन में, कल वो हुकूमत में होंगे। अब अपोजिशन का काम है कि हुकूमत से को फ्रेंडली अपोजिशन ना दें और एक रियल अपोजिशन बन के हुकूमत से काम लें। दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है अदनान, ये फिर आ जाती है बात आवाम पे। अगर अब भी फैसला नहीं करेंगे तो दोबारा कई साल, अगले मज़ीद 4 से 7 दिहाइयाँ आप इसी बेहिसी बेगैरती की चक्की में पिसते रहेंगे। वोट पे वोट आप देते रहेंगे, अपने अपने हुकूक से महरूम रहेंगे। आज आप रुल रहे हैं, कल आपके बच्चे रुलेंगे, कल उनके बच्चे रुलेंगे, लेकिन आपको वोट नहीं मिलेगा। इस पूरे बात का मैं मजमूआ एक शेर में करना चाहूँगा कि होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही उसकी सज़ा है। थैंक यू सो मच सर। ये थे प्रेसिडेंट जाग कराची उमैर वहाब साहब, एक काबिल सोच, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अच्छी बात करने वाला। नाज़रीन, बस एक छोटी सी बात मैं बोलूँगा। पहले एक छोटा सा मैसेज मिस्टर बिलावल जरदारी, क्योंकि भुट्टो की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन मोहतरमा, जो हमारी रानी भी थी, पाकिस्तान का फ़ख्र थी, पाकिस्तान की पहली प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के लिए जब वो लास्ट टाइम आई थी और इस तरह उन्होंने डेवलपमेंट का सोचा था, अगर वो आज ज़िंदा होती तो यकीन जाने मैं पूरी पाकिस्तानी आवाम से बोल रहा हूँ कि अगर वो ज़िंदा होती तो सिंधियों का क्या, कराची क्या, पाकिस्तान का हाल बहुत बहुत अच्छा होता। ये आपके लिए बिलावल साहब एक स्पेशल मैसेज है कि थोड़ी सी शर्म कर लें आप, अपने एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने के अलावा थोड़ा सा पैसा निकाल के आवाम पे लगा दें जिनके नाम पे आप लोगों ने वोट लिया है, और जिस माँ के नाम को या जिस भुट्टो के नाम को आप लोग कैश करा के अय्याशी और मक्कारी और लफाजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहरहाल आवाम को सिर्फ यही बोलूँगा कि अभी नहीं जागे तो इसके बाद शायद कोई इतना बड़ा मौका नहीं मिलेगा कि आपको खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस आवाम को सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी सियासी पार्टी को सेलेक्ट कर रहे हैं। जाग कराची एक टोटल नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सिंधी, पंजाबी, बलूची, पठान, महाजिर, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई तफरीक नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान की एक आवाज़ है। तो अगर वो आप भी इस आवाज़ का हिस्सा बन जाएंगे तो हम कहते हैं ना कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाओगे तो जुल्म होता ही जाएगा, मतलब वो कभी भी नहीं रुक सकता। हमने भी इसी तरह आवाज़ उठाने की कोशिश करी है। हमें आपका साथ चाहिए, आसपास के लोगों की मदद करिए।